It's the big beautiful bill. One big beautiful bill. One big beautiful bill. दोस्तों कुछ दिनों से हर जगह एक ही नाम गूंज रहा है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। और इलॉन मस्क नाराज क्यों हैं? तो सोचा चलो इस पे आज खुलकर बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो बात ये है कि ये जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल है ये अब सिर्फ एक ड्राफ्ट या आइडिया नहीं है, ये पास हो गया है अमेरिका की कांग्रेस से। जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं वैसे ही वहां है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। और इस बिल ने दोनों हाउस में पास होकर सबको चौंका दिया है। और अब बस ट्रम्प के सिग्नेचर बाकी थे जो कि 4 जुलाई मतलब अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने कर भी दिए, एकदम फिल्मी स्टाइल में। सिंबॉलिक भी बन गया, पॉलिटिक्स भी चमक गई। अब जरा समझो कि हुआ क्या। ये कोई छोटा मोटा बिल नहीं है, ये ऐसा बिल है जो अमेरिका की इकोनॉमी, टैक्स सिस्टम, हेल्थ केयर, डिफेंस सब कुछ हिला सकता है। कहा जा रहा है कि ये मॉडर्न यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिफॉर्म है और ये कोई मजाक नहीं है। सीन कुछ ऐसा रहा, पहले सेनेट में गया बिल, वहां पर रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी थी तो लगा कि आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन कुछ रिपब्लिकन ही पलट गए और 50-50 टाई हो गया। और फिर आया गेम चेंजर मूव। जैसे इंडिया में टाई पर स्पीकर वोट करता है वैसे ही अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट करता है और वहां जेडी वेंस ने ट्रम्प के फेवर में वोट डाला, बिल पास। इसके बाद अगला हाउस था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ भी रिपब्लिकन की पकड़ मजबूत थी लेकिन फिर भी कांटे की टक्कर रही। आखिरकार 218 बनाम 214 से जीत मिली, यानी मामूली मार्जिन से पास हुआ। अब असली सवाल ये है कि ये बिल है क्या भला? भाई इसका नाम जितना लंबा है असर उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ट्रम्प इसको अपनी सेकंड टर्म का सबसे बड़ा मास्टर प्लान बता रहे हैं। इसका फोकस है टैक्स कम करना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में बदलाव लाना, डिफेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी में पैसा झोंकना और हेल्थ केयर वेलफेयर में कटौती करना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मिडिल क्लास को ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो गरीब बुजुर्ग और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बुरी खबर है। और इसी बात पर फूटा है इलॉन मस्क का गुस्सा। वो तो सीधा बोल दिए दिस इज स्लेवरी बिल और कहा कि अगर ऐसा चला तो मैं खुद की पार्टी बना लूंगा। अब सोचो, इलॉन मस्क जैसा बंदा जो खुद ट्रम्प की पॉलिसीज को कई बार सपोर्ट करता था, अगर वो आज कह रहा है कि ये बिल भविष्य की पीढ़ियों को कर्ज में डुबा देगा तो कुछ तो बात है। और ट्रम्प ने भी पलटवार कर दिया, बोले इलॉन मस्क अपना शॉप बंद करे और साउथ अफ्रीका चला जाए। भाई ये तो WWE जैसा लग रहा है अब। तो दोस्तों आपने अब तक समझ ही लिया होगा कि ये जो ट्रम्प साहब का वन बिग ब्यूटीफुल बिल है वो कोई मामूली बिल नहीं है। अब बात करते हैं इसके असली असर की, सीधा आम आदमी पर, अमेरिकन लोगों की जेब पर और उनके फ्यूचर पर। अब देखो सबसे पहले टैक्स में जो बड़ा बदलाव हुआ है उसका मतलब है कि ट्रम्प ने जो पहले टेम्परेरी टैक्स कट दिया था 2017 में उसको अब परमानेंट कर दिया है। यानी जो अमीर लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनको टैक्स में काफी राहत मिलेगी और ये राहत सीधी आपकी टेक होम इनकम को बढ़ा देगी। मतलब सैलरी वही रहेगी लेकिन कटौती कम होगी, पैसे ज्यादा मिलेंगे। और कौन नहीं चाहेगा ऐसा? लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो है सरकार की जेब खाली होना। सिर्फ टैक्स पॉलिसी की वजह से करीब $2.2 ट्रिलियन का नुकसान गवर्नमेंट को झेलना पड़ेगा। भाई सोच के देखो, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि किसी देश की पूरी GDP हो। और ट्रम्प को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उनका कहना है पब्लिक को पैसे दो, इलेक्शन जीतो। चालाकी देख रहे हो ट्रम्प की। अब आते हैं उस हिस्से पर जो थोड़ा सेंसिटिव है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। यहाँ ट्रम्प ने सीधी कैची चला दी है। बोले अगर सरकार फ्री में हेल्थ केयर दे रही है, फूड स्टैम्प दे रही है तो बदले में काम करना पड़ेगा। यानी हफ्ते में कम से कम 20 घंटे काम करो तब जाओ कुछ फ्री में मिलेगा। अब इस पर तो बवाल होना ही था क्योंकि इसका सीधा असर पड़ेगा उन लोगों पर जो या तो बूढ़े हैं या बीमार हैं या सिंगल मदर्स हैं जिन्हें काम ढूंढना मुश्किल है। रिपोर्ट्स का कहना है कि 10 से 17 मिलियन लोग हेल्थ कवरेज खो सकते हैं। अब सोचिए अगर ऐसे लोगों को मेडिकल सहायता ना मिले तो क्या होगा। इसके अलावा जो फूड स्टैम्प्स होते हैं, मतलब सरकार जो गरीबों को फूड कूपन देती है, अब उसमें भी कटौती कर दी गई है। सख्त एलिजिबिलिटी, टाइम लिमिट और स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं और कोई डिपेंडेंट नहीं है। सीधे शब्दों में कहो, कमाओ नहीं तो भूखे रहो। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट लोन। यहाँ भी ट्रम्प सरकार ने कहा कि अब ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। बाइडेन एरा में जो इनकम बेस्ड रीपेमेंट प्लान था वो खत्म, इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है, लोन माफ करने के प्रोग्राम्स को भी टाइट कर दिया गया है। यानी अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। अब ये फैसले लॉन्ग टर्म में अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम को कैसे हिट करेंगे ये तो वक्त बताएगा।
तो दोस्तों यही वो पॉइंट्स हैं जहां से शुरू होता है इस बिल को लेकर कंट्रोवर्सी का असली तड़का, और इसी वजह से इलॉन मस्क का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उन्होंने साफ कहा, यह बिल नहीं, स्लेवरी का एग्रीमेंट है, मतलब आज का मजा कल की बर्बादी। अब तक आपने देख लिया कि ट्रम्प का ये बिग ब्यूटीफुल बिल असल में किसे फायदा पहुंचा रहा है। अमीरों को टैक्स में राहत और गरीबों से सब्सिडी व हेल्थ केयर जैसी चीजें छीन ली गई हैं। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब मैदान में उतरते हैं इलॉन मस्क। हाँ, वही टेस्ला और स्पेसएक्स वाले। उन्होंने इस बिल पर सीधा अटैक कर दिया। उनका कहना था कि ये बिल गरीबों को और गरीब बना रहा है और ये किसी भी एंगल से ब्यूटीफुल नहीं है। उनका एक स्टेटमेंट खूब वायरल हुआ, इट्स अ ब्यूटीफुल बिल फॉर बिलियनियर्स नॉट फॉर ब्लू कॉलर मैन। अब ट्रम्प भला चुप बैठने वालों में से थोड़ा थे। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पलटवार किया और मस्क को ओवररेटेड नर्ड तक कह दिया। बोले कि मस्क मुझसे जलता है क्योंकि वो कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यहीं से कहानी एकदम पर्सनल हो जाती है। अब ये सिर्फ बिल की बहस नहीं रह जाती, ये बन जाती है ट्रम्प बनाम इलॉन मस्क की लड़ाई। 2 अरबपति, 2 विचारधाराएं। इसी बीच इलॉन मस्क ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे पूरे अमेरिका में हलचल मच गई। उन्होंने लिखा, बोथ पार्टीज आर ब्रोकन, मे बी इट्स टाइम फॉर समथिंग न्यू। इसका मतलब लोग निकाल रहे हैं कि इलॉन मस्क शायद अपनी खुद की पार्टी लाने का मन बना रहे हैं, एक ऐसी पार्टी जो टेक्नोलॉजी और लॉजिक पर आधारित हो। कुछ लोग इसे टेक्नोक्रेटिक पार्टी कह रहे हैं। इसमें युवा उद्यमी, पुराने डेमोक्रेट जो पार्टी से ऊब चुके हैं और रिपब्लिकन के अंदर के विरोधी शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 2028 का इलेक्शन महज डेमोक्रेट बनाम रिपब्लिकन नहीं होगा, ये बन सकता है एक ट्रिपल थ्रेट मैच, ट्रम्प वर्सेस डेमोक्रेट वर्सेस मस्क। ट्रम्प इसे एक जीत की तरह पेश कर रहे हैं, मैंने टैक्स घटाया, सिस्टम में सुधार किया, जबकि मस्क का कहना है तुमने अमीरों को और अमीर, गरीबों को और गुलाम बना दिया है। अब पब्लिक किसके साथ जाएगी, यह बड़ा सवाल है। मस्क खुद अरबपति हैं, लेकिन उन्होंने खुद को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह पेश किया जो फ्यूचर की सोचता है, टेक्नोलॉजी से दुनिया बदलना चाहता है। ट्रम्प कहते हैं मैंने अमेरिका को फर्स्ट रखा, मस्क का जवाब है मैंने फ्यूचर को फर्स्ट रखा। तो अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां राजनीति और टेक्नोलॉजी की टक्कर खुलकर सामने आ गई है। ट्रम्प अपने पुराने स्टाइल में अमेरिका फर्स्ट की बात कह रहे हैं, फैक्ट्रीज, ट्रेड डील्स और बॉर्डर वॉल। वहीं इलॉन मस्क का पूरा फोकस है फ्यूचर फर्स्ट पर, एआई, क्लाइमेट टेक, स्पेस कॉलोनाइजेशन और डिजिटल गवर्नेंस। लेकिन असली गेम चेंजर तब बनता है जब एआई पावर्ड पॉलिटिकल मूवमेंट्स उभरने लगते हैं। इलॉन मस्क एक्स पर एक नया टूल लॉन्च करते हैं, एक ओपन सोर्स एआई जो पब्लिक को हर पॉलिसी का डेटाबेस एनालिसिस देता है। मतलब अब पब्लिक सिर्फ भाषण नहीं सुन रही, वो डेटा देख रही है, ग्राफ देख रही है और पॉलिटिकल डिसीजन को फुल ट्रांसपेरेंसी से जज कर रही है। दूसरी तरफ ट्रम्प इस सब को एआई प्रोपेगेंडा कहकर खारिज करते हैं। वो कहते हैं वी नीड हार्ट नॉट कोड, और मस्क पलटवार ट्वीट करते हैं मे बी इट्स टाइम फॉर प्रेसिडेंट हु अंडरस्टैंड बोथ। अब सोचिए अमेरिका में एआई असिस्टेड वोटिंग सिस्टम की चर्चा शुरू हो गई है। मस्क इसे सपोर्ट कर रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जहां लोग मोबाइल ऐप से वोट कर सकते हैं, ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड्स हो, हर वोट वेरीफाइबल हो। ट्रम्प इस पर सीधा वार करते हैं, दैट्स चाइना स्टाइल सर्विलेंस नॉट अमेरिकन डेमोक्रेसी। मस्क जवाब देते हैं नो सर, दैट्स जस्ट एफिशिएंसी विद इंक्रिप्शन। इस पॉलिटिकल बवाल में यूथ का एक बड़ा हिस्सा मस्क की तरफ झुकने लगता है क्योंकि वो पुरानी राजनीति से थक चुके हैं। उन्हें लगता है कि मस्क भले अरबपति हो लेकिन वो सिस्टम बदलना चाहते हैं, सिर्फ गद्दी नहीं पाना चाहते। ट्रम्प के पास अब भी उनकी कोर फैन बेस है, पारंपरिक वोटर, मिडवेस्ट फैक्ट्री वर्कर्स और कंजर्वेटिव्स। लेकिन अब मैदान साफ नहीं है, अब एक थर्ड वेव उभर रही है। तो क्या मस्क सच में राष्ट्रपति की रेस में कूदेंगे? क्या एआई और टेक्नोलॉजी से पॉलिटिक्स का खेल बदल जाएगा? क्या ये सिर्फ 2 अरबपतियों की फाइट है या फिर अमेरिका के भविष्य की दिशा बदलने का असली पल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप तैयार है उस अमेरिका के लिए जहां अगला राष्ट्रपति कोई पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक प्रोडक्टिविटी ऐप लॉन्च करने वाला टेक्नो विजनरी हो सकता है? तो दोस्तों ये था वन बिग ब्यूटीफुल बिल का पूरा खेल। ट्रम्प का पावर मूव या मस्क की चेतावनी, अब फैसला लोगों के हाथ में है। कमेंट में बताओ आप किसके साथ हो, टीम ट्रम्प या टीम इलॉन मस्क। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।